अभी का जो टॉपिक है वो ये है, ध्यान समझना। लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन मतलब विधायिका। दूसरा विधायिका। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, पालिका। और जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है बेटा। तो ये जो है अब हम थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, और यहां पे 3 देश को शामिल करेंगे। एक तो अपना इंडिया, भारत महान, और दूसरा बेटा यूएसए, और तीसरा जो है यूके। ये 3 चीजों की इन बॉडी पे, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे हमें बात करनी है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण ये क्योंकि इसका उल्लेख जो है ना आपको जल्दी मिलता नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विधायिका का कंपैरिजन करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा मुद्दा ये कार्यपालिका आ ही जाएगा। तो चलिए पहले विधायिका का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है कोई भी कानून कैसे बनता है भारत के, है ना, यूके के और यूएसए के जो देश में कैसे कानून बनता है। ठीक है, तो उसको हम देखने की कोशिश करें। देखिए, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कानून कैसे बनता है उसकी बात अगर हम कर ले, तो यहाँ पे 2-3 प्रावधानों को आप ध्यान रखिएगा। पहला कि हम यहां पे लिख देते हैं एक, यहां पे इंडिया लिख देते हैं, यहां पे यूके लिख देते हैं, और यहां पे यूएसए लिख देते हैं। यूके को कम जगह देंगे, यूएसए को ज्यादा जगह देंगे, कारण क्योंकि यही मुख्य हमको नहीं पता होता है। यूके और इंडिया ये लगभग लगभग हमें पता होता है। और फिर सर इधर जो जगह बची इसका क्या करेंगे, इसका कुछ करना नहीं है, अपने को पैरामीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब किन आधारों पे हम जो है इसमें अलगाव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे विधायिका की अगर मैं बात करूं, यानी अगर मैं विधायिका की बात करूं, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो विधायिका है वह भारत की विधायिका को क्या बोला जाता है? संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संसद। और संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, है ना। तो ये 3 भाग होते हैं भारत के संसद के। इसमें किसी को डाउट मुझे होगा नहीं, है ना, मुझे लगता है कि किसी को नहीं होगा। ये जो लोकसभा वो लोअर हाउस बोला जाता है, निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ये बेसिक बातें आपको पता ही होगी। इसके अलावा अगर हम यूके के संसद को देखो तो इसको जो है पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के यहाँ पे 3 भाग होते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता है बेटा? हाउस ऑफ कॉमन्स। और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो भैया एक हो गया हाउस ऑफ कॉमन, एक हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड। अब बचा कि क्या यहां पे जैसे भारत में राष्ट्रपति जो है संसद का एक भाग होता है, हिस्सा होता है। यहीं पे मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा का किसी का सदस्य राष्ट्रपति होता नहीं है, न लोकसभा का सदस्य होता है न तो राज्यसभा का, लेकिन ये संसद का क्या होता है? हिस्सा होता है। क्यों इसे हिस्सा या भाग कहते हैं? क्योंकि भारत में जो कानून बनाने का काम हो किसका है? संसद का। और संसद का कानून बनाने का, ये संसद ही कानून बनाती है। तो भैया राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के वो बना ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इस कारण से ही राष्ट्रपति जो है वह संसद का भाग है, नहीं, ये कारण पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से बिना राष्ट्रपति के साइन किए हुए भारत में कानून नहीं बन सकते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है संसद का एक भाग होता है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट का, जो यूएस का पार्लियामेंट है, वहां पे जो क्वीन होती, कौन? क्वीन, या जो किंग होता है वो भी, जहां जैसे यहां पे राष्ट्रपति है, यूएसए में क्या, सॉरी यूके में क्या है? राजा या रानी होता है। ठीक है, अब सर की एक बात बताइए, यहां पे राष्ट्रपति का जगह तो एक ही ले सकता है, या तो राजा ले ले या तो रानी ले ले।
आपने क्या है वहां पे, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे सिग्नेचर करता है, तो क्या वहां पे राजा रानी दोनों सिग्नेचर करेंगे? नहीं। देखो, वो राजा रहेगा कि रानी रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन उपलब्ध है और किसको ज्यादा ना, किसको ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। वेटेज मतलब समझ रहे हैं ना, किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन है, ठीक है सर एक बात बताओ, क्या कि काफी बार ऐसा होता है कि भाई रानी जो है वो रहती भी है, तो जब कोई रानी रहेगा और उस लायक रहेगा तो जाहिर सी बात है उसे किंग क्वीन घोषित कर दिया जाएगा इंग्लैंड का, और उस जो भी कानून बनेगा उसका सिग्नेचर जरूरी होगा। लेकिन मान लो एक ऐसा केस की रानी है ही नहीं, डेथ वगैरह हो गई है, रानी है नहीं, एक दो लोग जो भी हैं वो इस योग्य है नहीं, तो फिर वहां पे राजा जो है उस पद को धारण करेगा। समझ में आ रही ना? अब मान लो ऐसी कंडीशन है कि न तो राजा है न तो रानी है, मतलब राजा सीधे सीधे सठिया गया है, निपटने वाला है, बच्चा उसका है नहीं, न लड़का बचा न उसकी लड़की है। उस कंडीशन में उसका जो भतीजी होगा या भतीजा होगा वो यहां का क्वीन या किंग बनेगा। समझ मेरी बात आ रही ना? तो ये ध्यान में रखना, ये अपने प्रेसिडेंट से बिल्कुल हट के, ये वंशागत है वो वंशागत नहीं है बेटा, इसका चुनाव होता है। यहां पे इसका क्या होता है बेटा? चुनाव होता है, इसका चुनाव नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, यह वंशा है ना, वंश के आधार पे वंशागत होता है, वंश के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। मेरी बातें ढंग से सुनो, नहीं तो समझ में नहीं। अगर जाके इस लेक्चर को एक बार घर पे जरूर देख लेना, कारण क्योंकि जो टॉपिक अभी मैं डिटेल कर रहा हूं आपके सामने वो जल्दी तुम्हें एक जगह पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी का भी लेक्चर देखोगे, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो लेक्चर दिए नहीं, और ये बिखरी पड़ी हुई है। समझ में आ रही ना? ये जगह जगह पे बिखरी पड़ी हुई है, एक साथ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये तो काफी मेहनत करने के बाद ये चीजें एक साथ आती है। देखिए, तो ठीक है सर कि यहाँ पे क्वीन भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, और कौन कौन से लोग हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे चुनाव नहीं होता, ये वंश के आधार पर ही होता है। हमारे यहाँ पे तो चुनाव होता है। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में जो लेजिस्लेचर है, यानी जो विधायिका है, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लेजिस्लेचर। तो यूएसए में जो विधायिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के दो भाग होते हैं, केवल तीन भाग नहीं होता, ध्यान में रखना। कांग्रेस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्या बोलते हैं? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरा सीनेट, ठीक है, दूसरा सीनेट होता है। तो सर ये फिर यूएसए का राष्ट्रपति नहीं होता है? नहीं, यूएसए में तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह जो वर्तमान में जो बाइडेन साहब है या यूएसए के जो राष्ट्रपति है वह लेजिस्लेचर के भाग नहीं होते। फिर से मैं बोलता हूं, वह विधायिका के भाग नहीं है। यानी राष्ट्रपति तो है, यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए बहुत ही ढंग से, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस। जो प्रेसिडेंट है ना बेटा, वो प्रेसिडेंट है, वो कांग्रेस का भाग है नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है यहाँ का, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वह कांग्रेस का भाग नहीं है। पहली बात तो ये। अब ठीक है सर, अपने को आइडिया हो गई कि क्या है मामला। वहां पे क्या है, अपने यहाँ पे क्या है? अपने यहाँ पे संसद का भाग प्रेसिडेंट, ठीक है। यूके में पार्लियामेंट का भाग क्वीन या किंग, कोई ना कोई यहाँ पे होगा। यूएसए में कांग्रेस का भाग प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, फिर समझो, प्रेसिडेंट यहाँ इसका भाग नहीं। दूसरा कि फिर वो कि कोई कानून है तो कैसे बनता होगा? कोई भी कानून है तो कानून कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि कानून कैसे बनेगा, या कोई नियम है वो कैसे बनेगा? ठीक है, यानी कानून बनाने की क्या प्रक्रिया? बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून जो हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे दोनों की मिल रही है, यहां से मिल नहीं रहा। तो जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई, ये भारत की और ये
हमारे यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से मिल रही है, क्योंकि दोनों जगह पे आप अगर देखेंगे तो सेम चीजें नजर आ रही, ठीक है। और हमारे यहाँ पे संसद को पार्लियामेंट कहते ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कानून बनाने की प्रक्रिया क्या, व्हाट इज द है ना प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ। तो लॉ बनाने की क्या प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा। हमारे यहाँ पे सिंपल सी चीजें क्या है कि भाई लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी कोई भी पहले जो, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा आएगा, उस पर 10 बातें लिखी गई होंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बिल कहते हैं। तो जो बिल है हमारे यहाँ पे, बिल वह जो है लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी लाई जा सकती है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पहले किसी में भी लाई जा सकती है, ठीक है, मतलब पहले लोकसभा में भी लाई जाएगी, पहले राज्यसभा में लाई जाएगी। लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो गया तो अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लीजिए दोनों लोगों ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट बेटा यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वह जैसे हस्ताक्षर करेगा, जैसे इसकी सहमत, हस्ताक्षर मतलब क्या होता है, लिखित सहमति, मुंह बोली नहीं, लिखित। जब आप कभी डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं, इसका मतलब जुबानी आप सहमति नहीं दे रहे, लिख के दे रहे हैं कि मैं इसको धारण करता हूं, इसको मानता हूं, ठीक है। तो हस्ताक्षर का मतलब होता है लिखित सहमति, यानी जब सहमति देता है तो ये जो विधेयक था, ये जो बिल था, वो क्या, वो किस में बदल जाएगा, अधिनियम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा, अधिनियम। तो अधिनियम में कब बदलेगा, जब ये प्रेसिडेंट इस पे क्या कर देगा बेटा, हस्ताक्षर कर देगा, तो यही जो विधेयक है वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यही सेम चीजें जो इंडिया में होती है, सेम चीजें कहां पे होती है, तो सेम चीजें होती है यूके के पार्लियामेंट में। सेम चीजें का मतलब हाउस ऑफ कॉमन में भी कोई बिल लाया जा सकता है, हाउस ऑफ कॉमन में भी लाया जा सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड में भी लाया जा सकता है, और उसके बाद ये क्वीन या किंग जो है उस पर साइन करेगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे इंडिया में एज लाइक इंडिया सेम प्रोसेस लाइक इंडिया, ये सब भी लिख सकते हो। तो एज लाइक इंडिया, सेम प्रोसेस लाइक इंडिया, कुछ भी लिख लो, दोनों का मतलब एक ही, ठीक है। तो जैसे इंडिया में होता है वैसे भाई यहां पे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप जो है कहां पे पहुंच जाएंगे, जैसे आप यूएसए में पहुंच जाएंगे, यूएसए में वहां से चीजें बदलना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज तो बताया आपको कि वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं है, विधायिका का पार्ट नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, पहली बात कि जो कोई बिल आएगी, बिल, तो वहां पे तो किसी में पहले जा सकती है, यहां पे पहले किसी में नहीं। सबसे पहले कोई भी बिल आएगी तो वह पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव में ही जाएगी। समझ आ रहे ना बेटा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव में ही जाएगी, ये सबसे पहले इसी में जाएगी। फिर अगर यहां से पास होती है तो फिर सीनेट में जाएगी। इसके पीछे भी कुछ प्रक्रियाएं हैं कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी पहले अलाउ करेगी बिल विधेयक को, तब ये जाएगी। इसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। पहले एक समिति बनी हुई है, समिति अलाउ करेगी, तब ये कहीं बिल जाएगी, तब ये जाके कहीं कानून बनेगा। तो इसमें लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना, अंतर विशेष क्या है कि पहले ये कहां पे आएगा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे निम्न सदन है या उच्च सदन, निम्न सदन है। उच्च सदन क्या है, सीनेट। तो यूएसए में सबसे पहले कहां पे आएगी, निम्न सदन में ही आएगी, यानी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव। तब उसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पे जाएगी, वहां पे तो पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर जब ये पास हो जाएगी तो क्या, फिर सर कि यहां पे तो प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस, यानी विधायिका का हिस्सा, विधायिका को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। जब हम अपने यहाँ पे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है उसी विधायिका को। तो सर यहां पे तो राष्ट्रपति जो विधायिका का पार्ट ही नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति के पास जाएगी ये साइन के लिए, हाँ, यहां पे भले वो पार्ट नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगी, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर साइन कर दिया, यहां पे कंडीशन है, यहां पे ध्यान में रखना,
यहां पे आप ध्यान में रखना कुछ बातें। यहां पे कंडीशन क्या है, थोड़ी ढंग समझना। और अपने यहां पे राष्ट्रपति तो हम हटा भी सकते हैं महाभियोग से, ठीक है, महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, बहुमत खत्म, काम खत्म, प्रधानमंत्री गए। यहां पे बड़ा जटिल है, एक बार अगर बन गया कोई यूएस का प्रेसिडेंट, तो यहां के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि फिर कि वो 5 साल के पहले भी वो चला जाए, बहुमत नहीं है तो वहां पे बहुमत उमत का कोई विशेष मुद्दा ही नहीं आता। बस एक बार बन गया तो इसका मतलब वो 4 साल तक रहेगा। कार्यकाल कितना होता है? 4 साल। और अधिकतम कितनी बार बन सकते हो? 2 बार बन सकते हो, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए वहां पे कौन सा है? जन्म सिद्ध नागरिकता होना चाहिए, यानी जन्मजात नागरिकता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए जन्मजात नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। भाई कि भारत में किसी को राष्ट्रपति बनना है तो नागरिकता होनी चाहिए भारत की, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बच्चा यहीं पे पैदा हुआ हो, समझ में आ रही है ना। लेकिन यूएस का राष्ट्रपति बनना तो यूएस का आपको नागरिकता तो लेनी पड़ेगी। साथ में यूएस में पैदा जो बच्चा हुआ वही यूएस का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा केवल पैदा होने से बात नहीं बनेगी, 14 साल तुम्हें यूएस में रहना भी पड़ेगा, तब तुम 35 या जो भी वहां पे एज है उस एज में आप राष्ट्रपति बन सकते हो। यूएस में थोड़ा कठिन है। यानी कल जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को आए, मजा नहीं आ रही यूएस में, तो आए भारत में नागरिकता ले, है ना, भारत की नागरिकता ले, यहाँ पे माहौल बनाए और राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन यहाँ के मोदी साहब को कल या फिर अपने यहाँ पे रामनाथ कोविंद साहब को लगे कि यार चलते हैं यूएस का राष्ट्रपति बनेंगे, तो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जन्म उनका नहीं हुआ। नागरिकता तो ले सकते हैं किसी तरीके से, जो प्रावधान है, लेकिन जन्म नहीं हुआ तो वहां के राष्ट्रपति वो बन नहीं पाएंगे। मेरी बात ढंग से समझो, ये बहुत ही खतरनाक और तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। रुक जा। उपराष्ट्रपति वहां पे कांग्रेस का सदस्य पार्ट होता है, कांग्रेस में उपराष्ट्रपति है, वो सीनेट का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति इज द पार्ट ऑफ कांग्रेस बिकॉज ही और सी इज, है ना, चेयरमैन ऑफ सीनेट। सो he or she is the part of Congress, but president is not part of Congress, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि वहां की उपराष्ट्रपति तो सीनेट की क्या होगी? अध्यक्ष होगी। और अध्यक्ष होने का मतलब क्या है? कांग्रेस का भाग हो गया। कांग्रेस के भाग मतलब कांग्रेस के सीनेट का वो अध्यक्ष है, तो ठीक है। देखिए यहां पे अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एक हमारे यहां पे एक चीज है, ये जो हस्ताक्षर करने की कोई समय अवधि नहीं है, हमारे यहां पे कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, समय का उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि इतने समय में भैया हस्ताक्षर कर देना चाहिए है ना राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन यहां पे यानी यूएसए में अगर कोई बिल आती है राष्ट्रपति के साइन के लिए, तो 10 दिन में इनको 10 डेज है हस्ताक्षर करने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम मंत्र मारो अपने पॉकेट में रख लो और फिर महीनों तक भूल जाओ, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ठीक है, मोदी साहब बोलेंगे अरे पारित होके गई, देख लो गोविंद साहब, अरे ठीक है यार देख लेंगे, देख रहे हो कितनी एज हो गई है। कल जो है ठीक है, ज्यादा अपने राष्ट्रपति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ। तो खैर मैं आते हैं तो मैं काफी बार जो है ट्रोल वगैरह सभी लोग हो ही जाते हैं आजकल, ऑनलाइन का जमाना है, पहले पता भी नहीं चलता था किसका मजाक है ना, किसके बारे में क्या बोला जा रहा है, लेकिन आजकल लोग ट्रोल हो जाते, ऑनलाइन है, सब लोग जगह जगह पे लगे हुए हैं, है ना, तो कमेंट वमेंट चल रहा है। तो 10 दिनों में हस्ताक्षर इनको करना पड़ेगा, 10 दिनों में इनको साइन करना पड़ेगा। एक चीज तो ये नहीं सर कि 10 दिनों में साइन नहीं करेंगे, तो अगर वो रोकना चाहे तो वीटो कर सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो 10 दिन में साइन कर देगा, या सेकेंड वीटो कर सकता है। तो क्या सर भारत का राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता? कर सकता है, वीटो कर सकता है। और वीटो यहां पे कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स ऑफ वीटो आर देयर इन यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति के पास कितने वीटो पावर है बेटा? 4 प्रकार के। चारों प्रकार हमने पढ़ लिया है। अत्यांतिक या पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, और वैसे तुम लोगों में से को कुछ नहीं बताया है, तीनों में से सब सोच रहे हैं। अच्छा ठीक, ये पॉकेट वीटो बताया, और बता अगला है। चलो तुम लोग एक बार फिर से देखो, कूट देंगे हम तुम लोगों को, कुछ नहीं आ रहा है। तब एक बार पढ़ लो उसके बाद रख दो। यहां पे देखो यूएस के प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो पावर है बेटा? 4।
वीटो पावर अनुच्छेद कौन सा है? भारत में वीटो पावर का अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वीटो कर सकता है? हाँ, 111 की 211? 111 अनुच्छेद तो याद है कम से कम तुम्हें। 111 के अंतर्गत कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहां पे टाइम का उल्लेख नहीं है। भारत में भी रोका जा सकता है वीटो करके। क्या करके बेटा? वीटो करके रोका जा सकता है। भारत में भी वीटो करके रोका जा सकता है। आवाज जा रही क्या? आवाज जा रही क्या? आवाज जा रही? सुन रहे? सुनाई दे रहा है? ठीक है। यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो वीटो है, यहां पे भी वीटो कर सकता है। वीटो यहां पे भी है, लेकिन जो वीटो कर सकता है वो कितने प्रकार का है? 3 टाइप्स का है। और वीटो का मतलब क्या? कानून बनने से रोकना। वीटो का मतलब क्या है? कानून बनने से रोकना। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का वीटो है। यूएस में कितने प्रकार का है? 4। तो प्रोसेस समझ में कुछ आ रही है कि कैसे हमारे यहाँ पे कानून बनता है, कैसे यूके में कानून बनता है, और कैसे जो है यूएसए में कानून बनता है। तीनों में थोड़ी थोड़ी अंतर है। अगला अंतर, अगर हम कार्यपालिका की बात करें, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बोल देना कि सर मुझे तो डाउट है ना, मुझे तो आपकी मदद चाहिए हो। अब घर पे जाके लिखना, ठीक है? वो वीडियो बनी है, आज आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन सेशन। अब देखिए, इसमें एक और मुद्दा क्या है? एक और मुद्दा क्या है, समझिए कि अब एग्जीक्यूटिव की क्या पावर, मतलब कानून तो बन गया भाई, कोई बात नहीं। हमारे यहां पे अगर कार्यपालिका की बात करूं, एग्जीक्यूटरी की बात करूं भाई, यानी कार्यपालिका की बात करूं, तो हमारे यहां पे जो राष्ट्रपति होता है वो नॉमिनल हेड होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का, ठीक है। तो हमारे यहां पे अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, आर्टिकल आर्टिकल 53 में लिखा गया है, प्रेसिडेंट विल बी, है ना, कार्यपालिका का क्या होगा भाई? कार्यपालिका की सभी शक्तियां प्रेसिडेंट में निहित होंगी, ठीक है, ये लिखा है। तो ये इसके अंतर्गत ये अच्छा, दूसरा यहीं पे आर्टिकल में लिखा गया है, और आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 74, इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा। इन दोनों को अगर मिला दे, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन से कोई विशेष काम कर नहीं सकता, किसके सलाह पे करेगा? तो भैया वो हेड तो है, लेकिन नॉमिनल हेड है। कौन सा हेड है? और इसी में लिखा गया, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, अनुच्छेद 53 में ही लिखा गया बेटा, देखिए, अपने अपने यहां पे टोटल जितने अनुच्छेद हैं, केवल अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे 395, अभी भी 395 ही है, लेकिन उसी में से ABCD निकाल दिए हैं तो थोड़ा बढ़ गया है। बोलते हैं कि 460 से ज्यादा अनुच्छेद अभी अपने संविधान में है, ठीक है। तो 460 से ज्यादा है, देखोगे तो अभी भी 395, लेकिन यूएसए के संविधान में अगर देखोगे तो केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल्स है। लेकिन अब ऐसा मत समझ लेना कि अरे 7 आर्टिकल में तो कुछ लिखा ही नहीं गया होगा, बहुत छोटा होगा। भाई अपने यहां पे जो 395 है और वहां पे जो 7 है, तो 7 को कम में मत आंकना, एक एक आर्टिकल अपने एक एक भाग से भी बड़े, तो 7 ही अपने 395 का टक्कर दे देंगे। समझ में आ रही ना? तो ये ध्यान में रखना, बहुत बड़े बड़े अनुच्छेद हैं वहां पे, एक एक अनुच्छेद में क्लास क्लास दुनियादारी बहुत सारी चीजें जुड़ी है। तो ऐसा मत समझना कि अरे 7 होगा एक पन्ना, इसे पेपर में अनुच्छेद जो है ना, संविधान जो है पॉकेट में रखो और फिर उड़ो। ऐसा नहीं कि वहां पे तो पॉलिटी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, वहां पे तो लपेटो एक पन्ना, पॉकेट में रखो, और यहाँ फिर जाओ पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दो और टॉप कर जाओ, ठीक है, पप्पू भी वहां पे पास हो जाए। ऐसा मत समझना, क्योंकि वहां पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस कारण से ध्यान समझ, राष्ट्रपति की खुद ने कोई विशेष पावर नहीं रह जाती है जब ये लिख दिया जाता है कि
जब क्या लिख दिया जाता है बताओ? जब ये लिख दिया जाता है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 में ये लिख दिया जाता है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा। इसे डिटेल में मैं बता चुका हूं, तो मतलब यहां पे बस केवल मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस केवल कंपैरिजन कर रहा हूं कि आखिर अंतर क्या है, कि मैं पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें, है ना। देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां पे थोड़ी थोड़ी बातें समझिए, तो ये नॉमिनल हेड हो गया या रियल हेड हो गया? नॉमिनल हो गया। और यहीं पे इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा। और जो रियल पावर है भारत में, जो रियल पावर है कि कोई बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है वास्तव में, तो वो है प्रधानमंत्री। और पावर जो सबसे ज्यादा किसी संस्था में है और तो वो संसद है। लेकिन अगर किसी छोटे इकाई में बहुत ज्यादा पावर है तो उसका नाम है मंत्रिपरिषद। तो जरा जितने भी डिसीजन होते हैं मंत्रिपरिषद के ही द्वारा होते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े डिसीजन भारत में मंत्रिपरिषद। संसद तो एक माध्यम है कि भाई कानून पास करवा, ठीक है। बाकी मंत्रिपरिषद मतलब तुम्हारे दादाजी अगर बोल रहे हैं, घर के मुखिया, और जी एक गांव में कोई काम करवाना है और सबके दादाजी का एक समूह बना हुआ है, तो दादाजी जो बोल दिए सभी घर वालों को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो समझ लो कि मंत्रिपरिषद जो है वो घर का दादाजी, मतलब गांव के दादाजी का समूह, वही एक समिति बनी हुई, ठीक है। बाकी घर के सभी दादाजी मान गए तो सभी को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दादाजी लाठी मार मार के घर से भगा देंगे। सब मिला जुला के बात ये। तो मंत्री जो परिषद में जो सभी प्रकार के मंत्री होते हैं और टॉप लेवल के भी मंत्री हैं। तो मंत्री के बाद जो है उस पार्टी के हर सदस्य को, मंत्री का मतलब लगभग बहुत बड़ा अपने आप में व्यक्ति है उस पार्टी का, तो सभी लोग जो अन्य सदस्य हैं उनको मानना ही पड़ेगा। और इस कारण से मंत्रिपरिषद ही मेन सलाह ले सकती है, बहुत पावरफुल बॉडी होती है। तो जो मेन जो शक्ति है, यानी जो रियल हेड है वो कौन है? पीएम है। कौन है बेटा? पीएम है। यूके में भी लगभग सेम है, लेकिन एक जगह पे थोड़ी सी दिक्कत है। क्या? एक जगह से थोड़ी दिक्कत है क्या? कि भाई यहां पे राष्ट्रपति यहां पे जो किंग है उसको इतनी पावर नहीं दी गई। किंग या क्यून की इतनी पावर नहीं है जितनी कि इंडिया में, मतलब यहां पे बिल्कुल ही ऐसे खाली खाली, इसको इतनी पावर दी नहीं गई। लगभग समान, ठीक है। लगभग क्या है? समान, ठीक है। हाँ बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, रुको अभी आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पे अलिखित संविधान है। कौन सा संविधान है बेटा? अलिखित संविधान। यहां पे अलिखित संविधान है। कौन सा संविधान है? अलिखित। वॉइस जा रही सबको? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। इज एनी प्रॉब्लम हैव यू? वॉइस इज ओके, ऑल राइट। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अलिखित संविधान, यहाँ पे लिखित है तो यहाँ पे माना जाता है कि 460 से भी ज्यादा है। वास्तव में रियल में अगर संविधान देखोगे तो 395 उसी का कुछ एबीसीडी करके बढ़ाया गया। यहाँ के संविधान में है 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। अब मेरी बात ढंग से समझना, सेम पावर यहां पे है, लेकिन यूएसए का जो, अब देखिए ध्यान समझना, यहां पे जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। यहां पे भी बेटा जो रियल पावर है वह किसके पास है? यहां ब्रिटेन के पीएम के ही पास है, ठीक है। यहां पे रियल पावर किसके पास है? ब्रिटेन के पीएम। और जो ये पीएम है यह व्यक्ति है, लेकिन अगर संस्था तो मंत्रिपरिषद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे भी पीएम किसके सलाह पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं भैया, उन्हीं के कहने पर ये काम करता है। ये भी वही कहने का। यहां पे भी नॉमिनल हेड कौन है? यूके में किंग है, जो भी एक रहे। यहां पे कौन है नॉमिनल?
नाम मात्र का राष्ट्रपति, वास्तव में यहाँ पे पीएम है, यहाँ पे भी वास्तव में पीएम है। और ये किसके सलाह पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और पीएम भी किसके सलाह पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये ध्यान में रखना, ढंग से कुछ बातें मैं यहीं पे बोलना चाहता हूं यूएस के पीएम, यूएस के राष्ट्रपति तक आने से पहले। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मिनिस्टर साहब है, ये सबसे बड़े हैं कि नहीं बड़े? सबसे बड़े हैं ना। हमने आपको बताया कार्यपालिका, कार्यपालिका के दो भाग, एक तो मंत्री परिषद, दूसरा मंत्री परिषद के अधीन कौन? नौकरशाही। जो आईएएस आप बनोगे, बाद में बड़े बड़े रैंक पे जाओगे, तो आप मंत्रियों के अधीन ही काम करना पड़ेगा। किसी भी मंत्रालय पे सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति, नाम मात्र का। उसके नीचे कौन है? प्रधानमंत्री। उसके नीचे कौन है? तो अलग अलग मंत्रालय है, उसके टॉप लेवल के मंत्री, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के अंदर भी तीन अन्य प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के पाए जाते हैं सर, मैं बोल रहा हूं तीन मंत्री पाए जाते हैं, तीन प्रकार के। पर ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं फिर एबीसीडी वही गाना गाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो मंत्री परिषद में लोग हैं वर्तमान में, अगर भारत के मंत्री परिषद में आप देखोगे तो जो राजनाथ सिंह है, मोटा भाई जो है अमित शाह जी, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी हैं, ये सब मंत्री परिषद के भाग है कि नहीं? बोलो ऐसा नो। अच्छा, ये मंत्री परिषद मतलब कार्यपालिका के भी भाग है। ये कार्यपालिका में पढ़ा रहा हूं ना, कार्यपालिका के भी भाग है, और साथ में संसद के भी भाग है कि नहीं? यानी विधायिका के भी भाग है कि नहीं? अरे जीत के आए हैं तभी तो मंत्री बने हैं ना, बोले सुनो। तो भाई यहां पे जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ये जो मंत्री है, ये अगर कोई खराब निर्णय लेते हैं तो इनको जवाबदेह होना पड़ता है। जवाबदेह है किसके प्रति? जवाबदेह है संसद के प्रति। संसद मतलब क्या बेटा? विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। बोलो यस या नो। ये विधायिका के प्रति क्या है? जवाबदेह है। कौन जवाबदेह है यहां पे? ये जो कार्यपालिका है, ये जो क्या है? कार्यपालिका। यह विधायिका यानी संसद के प्रति क्या है? जवाबदेह है। यानी यूके में भी सेम सिस्टम है और अपने यहां इंडिया में भी सेम सिस्टम है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था ली गई है वो कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन मेरी बात सुनो, ढंग से समझना कुछ बात है। अब आते हैं यूएस पे। यूएस में टोटली चेंज है। यूएस में अगर आप देखेंगे तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, जो हेड है, रियल हेड, यहां पे रियल ही हेड होते हैं, नॉमिनल नॉमिनल कुछ शब्द है नहीं। यहां पे रियल हेड होते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। यहां पे रियल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। देखिए मैं यहां पे हिंदी शब्द का प्रयोग अब धीरे धीरे कम करूंगा, कारण क्योंकि हिंदी लिखते लिखते मेरी हिंदी भी गड़बड़ हो गई। तो हिंदी पहले लिख ही नहीं पाता ज्यादा, फिर धीरे धीरे सीखा, हिंदी थोड़ा बहुत सीखा, तब तक इंग्लिश गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो बड़ा दिक्कत है। वैसे मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूं, भगवान करेंगे कुछ दिनों में दोनों को मैं काबू में लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी होती है मुझे, ये हिंदी वाले शब्द ही नहीं मिलते, तो मैं वहां पे है ना, जैसे कोई महत्वपूर्ण बात करना तो किसी को है ना महत्व देना, तो वेटेज में बोल देता हूँ। बाकी समझ में तो आती है, मुझे लगता है आप लोग विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे भी है हर भाषाओं के। संस्कृत भी आप काफी अच्छा जानते हैं। कुछ लोग तो इसमें उर्दू के भी महारथी हैं, अभी कुछ दो तीन गजल निकाल ही देंगे। तो भले समझ में ना है हमारे, हमको, उनको आता है क्या। तो यहाँ पे रियल हेड कौन है रे? बता, यूएस में रियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। रियल हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान देनी। पहली, यहां पे प्रेसिडेंट किसी के सलाह पर काम करता होगा ना? ऐसा तो है नहीं, पूरा देश इतना बड़ा देश है यूएस, है ना, 50 राज्य है। 50 राज्य तो वो है जो अभी यूएस के कंट्रोल में है। कुछ राज्य, कुछ जो ऐसे छोटे मोटे राज्य हैं जो एप्लीकेशन दिए कि हमको भी राज्य बनाओ। तो 50 तो वो है जो ऑलरेडी उसमें है। कुछ लोग छोटे मोटे लोग हैं कि हमको भी अब राज्य की दर्जा दो, ऐसा। अच्छा, ये जो रियल हेड है तो ये भी किसी के सलाह पे ही काम करता है। तो ये काउंसिल पे एक है ना, कैबिनेट, कैबिनेट इसकी जो सलाह देने वाली संस्था है उसको हम बोलते हैं सलाह देने वाली, यानी एडवाइस, फॉर एडवाइस, एडवाइस एक कैबिनेट है।
हमारे यहाँ पे कैबिनेट ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो टॉप लेवल के मंत्री हैं, जो टॉप लेवल के मंत्रियों का समूह, उसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। तो हर समय आप देखेंगे ना, कोई भी बड़ा मामला है, चीन या फिर चीन से युद्ध होने का मामला, या अभी रसिया ने जो यूक्रेन पे भी धावा बोल दिया है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक हो रही, मंत्रिमंडल का बैठक हो रही। मंत्री परिषद की बैठक समांतर नहीं होती, कारण क्योंकि मंत्रिमंडल में टॉप लेवल के मंत्री, मतलब मंत्री कई प्रकार के हैं, उसमें से कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री है, 4 प्रकार के तो मंत्री हैं, और उसमें सबसे टॉप के मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट। तो कैबिनेट मंत्री का जब मीटिंग होती है, सबसे टॉप वही है, तो जो वो कह देंगे वो सब लोग मान लेंगे, बोले सर हो। तो भाई जब कैबिनेट मंत्री का, जब कैबिनेट मंत्री और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीएम। तो उसे कहते हैं कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में यानी कैबिनेट ने जो भी फैसला लिया है सबको मानना पड़ता है, सबको मानना पड़ेगा। छोटे लेवल के सारे मंत्री, उस पार्टी के जितने भी सदस्य होंगे सब मानेंगे, पूरा सरकार मानती है, ठीक है। यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप यहां पे कैबिनेट भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कैबिनेट। यहां पे भी आप मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी मिनिस्टर आ जाएंगे, लेकिन कैबिनेट में केवल टॉप लेवल के मिनिस्टर आएंगे, ध्यान में रखना। यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, सबसे सभी मंत्रियों को बैठाने की क्या जरूरत है, जो मेन मेन है उन्हीं को बैठा लो, और पीएम उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल मतलब एक समूह है, कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है, जिसका अध्यक्षता कौन करती है? कौन करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पे भी कैबिनेट को बैठक चलती है, कोई विशेष मुद्दा है तो कैबिनेट का बैठक है ना, ला दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैबिनेट से तो सलाह ली जाती है, लेकिन यहाँ का जो कैबिनेट है बिल्कुल अलग है। यहाँ का कैबिनेट कैसा है? यहाँ का कैबिनेट है, ध्यान समझना, यहाँ का जो कैबिनेट है बेटा, यहाँ का जो कैबिनेट है, यह कोई यहाँ का मतलब कोई विधायिका का व्यक्ति नहीं रहेगा इसमें। विधायिका मतलब यहाँ का विधायिका, यूएस का विधायिका, कांग्रेस, कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस कैबिनेट में नहीं रहेगा। ये समांतर जॉब वाले लोग होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बनते। समझ में आ रही ना? यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो फलनवा कैबिनेट में शामिल है, वो मोटा भाई है ना, राजनाथ सिंह, है ना, तो इस तरह के लोग, पीयूष गोयल साहब, या जो भी आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री, तो ये लोग यहाँ पे शामिल होते हैं कैबिनेट। ये अगर आप देखेंगे तो जो काम होता है वो भी मंत्री परिषद के अधीन ही होता है। मंत्री ऊपर, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? मंत्री। रेलवे का कोई काम कराना तो सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ? मंत्री बैठा हुआ। तो मंत्री जो आदेश देगा, रेलवे के नीचे वाले कर्मचारी उसी के आदेश का पालन करेंगे। बोलो सुनो, यहाँ पे तो इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो कैबिनेट शब्द का सलाह तो लेगा यूएस का प्रेसिडेंट कैबिनेट से, लेकिन जो ये कैबिनेट है इसमें सेक्रेटरी रहते हैं। क्या कौन रहता है बेटा? सेक्रेटरी रहते हैं। टीओ रहेगा कि टीई रहेगा, बाकी देखेंगे। तो यहां पे सेक्रेटरी रहते हैं। कौन रहता है बेटा? सेक्रेटरी रहता है। और ये कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते हैं, नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस, नॉट मेंबर ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं, ये है ना, ये नौकरी से आते हैं। नौकरी से धीरे धीरे प्रमोशन होगा तो आप कैबिनेट में जा सकते हो यूएस में, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ही भाग होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भाग होते हैं। ध्यान समझना है, एक बात है, ये एग्जीक्यूटिव के ही भाग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वह यूएस के कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, वो अलग ही है। यहाँ पे जवाबदेह है मंत्रिमंडल, है मंत्री साहब क्या करवा हुआ, मंत्री को जाके वहां पे, है ना, जब संसद की बैठक पड़ेगी तो वहां पे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये दिक्कत वो दिक्कत। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इलेक्शन में देख लेना जो भी करना। तो यहाँ पे ये यूएस जो प्रेसिडेंट है वह विधायिका के लिए जवाबदेह नहीं, विधायिका के लिए जवाबदेह नहीं, जवाब देह नहीं, दे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि न विधायिका से कोई है ही, विधायिका खुद पार्ट नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज है, इसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एक कैबिनेट है इसका पार्ट कौन होता है? इसका पार्ट वाइस प्रेसिडेंट भी होता है।
और वाइस प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? कांग्रेस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो सीनेट का क्या है? अध्यक्ष है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, वाइस प्रेसिडेंट किसका अध्यक्ष होता है? सीनेट का। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए से, क्योंकि यूएसए में जो है सीनेट यानी उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और भारत में भी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए, और ये जो है, ये जो यूएस का जो राष्ट्रपति है, ये रियल पावर रखता है, और साथ में ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। कार्यपालिका की सभी शक्तियां इसी में निहित होती। कार्यपालिका की सभी शक्तियां इसी में निहित होती। और इसी कारण से आप यहां पे देखो, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, कार्यपालिका की सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में ही निहित होती। यहां पे मिल रहा है कि नहीं दोनों चीजें? और इसी कारण से कहते हैं कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद लिया गया है, भले ये नॉमिनल है, लेकिन ये सारी चीजें मिलती हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद लिया गया, वो कहां से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। काफी समय पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, राष्ट्रपति का पद तो यहाँ पे भी नॉमिनल ही होते हैं, तो यहां से लेना। बाद में कई जगह मैं खोज विचार किया तो वहां पे पता चला कि नहीं यार, ये यहां से लिया गया। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कोई गड़बड़ करता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे रियल कौन सा है? रियल पावर किसके पास है? पीएम के पास। नॉमिनल पावर राष्ट्रपति के पास। तो अभी पावर की बात करते थे, एक बार गेम खेलने की बात करते हैं। ठीक है, देखो जरा, हमारे यहाँ पे जो रियल पावर है वो है पीएम के पास। तो अगर अपने यहाँ पे पीएम कुछ गड़बड़ करता है, मान लेते हैं अपने यहाँ पे पीएम कुछ गड़बड़ कर देता है, या फिर मतलब जो सरकार है वो अच्छा से काम नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है कि सभी लोग जो है उसको जो समर्थन दे रहे थे वो नहीं देंगे, और फिर वो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो प्रधानमंत्री स्वतः ही क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपने यहाँ पे जो कार्यपालिका, जो ये जो है मंत्रिपरिषद, वो समाप्त नहीं होता है। वो पीछे पीछे तब तक काम करता रहेगा जब तक कि नई सरकार और नई मंत्रिपरिषद न चुन लिया जाए। देखिए, अपने यहाँ पे मान लीजिए कोई सरकार अभी बनी, बाद में ये होगा कि भाई सरकार गिर गई, तो सरकार गिर गई तो जाहिर सी बात है लोकसभा समाप्त हो गई। अरे लोकसभा में बहुमत नहीं तभी सरकार गिरेगी ना। तो लोकसभा में बहुमत है नहीं, सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री है नहीं, तो काम कौन करेगा देश का? वो जो मंत्री परिषद बनी हुई है वो सिद्धांत में तो विघटित हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन व्यवहार में वो तब तक काम करती जब तक कि नया मंत्री परिषद नए मंत्री शपथ न ले ले, या नए मंत्री का जब तक कार्यकाल नहीं शुरू होगा तब तक वो पुराना जो है धीरे धीरे पीछे पीछे काम करते रहेंगे। समझ में आ रही है ना? अब देखिए, यहां पे थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ा अलग है। देखिए, हमारे यहाँ पे पीएम है, रियल पावर की बात कर रहा हूं मैं अभी। किसकी बात कर रहा हूं? रियल पावर की बात कर रहा हूं, वास्तविक शक्ति की बात कर रहा हूं। ठीक है, रियल पावर। तो हमारे यहाँ पे रियल पावर पीएम में है। हमारे यहाँ पे कौन किसके पास है बेटा? पीएम में। यूके में भी पीएम में। यहां पे किसके पास है? प्रेसिडेंट में। ठीक है बेटा। अब हमारे यहां पे क्या होगा कि अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होगा तो बहुमत अगर खत्म है, बहुमत नहीं है, नहीं कहां पे? लोकसभा में, तो ये खत्म। ठीक है, पीएम तब तक बने रहेंगे जब तक कि लोकसभा में क्या हो? बहुमत। मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक कि लोकसभा में क्या हो? बहुमत। मंत्रिपरिषद, लोकसभा में बहुमत नहीं, मंत्रिपरिषद खत्म, पीएम खत्म। मतलब पीएम खत्म होने का मतलब वो उनका काम कार्यकाल, हाँ बोल सकते हो ऐसा, उनका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो भी आप समझना चाहते, भावनाओं को समझिए। यहां पे भी सेम चीज है, सेम एज इंडिया, लेकिन यहां पे अलग है। यहां पे तो भाई कांग्रेस से इसका एक बार बन गया तो कांग्रेस का से कुछ लेना देना है नहीं विशेष। तो भाई वहां पे बहुमत कांग्रेस, पहली बात तो खत्म नहीं होती, इसका विघटन होता ही नहीं है। समझ में आ रही ना? कांग्रेस का विघटन नहीं होता है। सर विघटन क्यों नहीं होता है? अभी बताते हैं थोड़ी देर में, अभी वो भी उस पर भी आते हैं कि कांग्रेस का विघटन वहां पे क्यों नहीं। यहां पे इसका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं, कांग्रेस के बहुमत से कुछ लेना देना नहीं संबंध।
तो फिर एक ही तरीका है, अगर प्रेसिडेंट कुछ गलती कर रहा है, गलती क्या क्या कि अनैतिकता कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तीन बातें। देखो हमारे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पीएम तो कैसे गिर सकते हैं, समझ रहे हो ना भाई। सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई, पार्टी वाले बोल देंगे कि तुम पीएम नहीं रहोगे, और भाई सभी लोगों ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। ठीक है, ये पीएम नहीं रहेगा, पीएम नहीं रहने का मतलब एक ही चीज, बहुमत नहीं है। ठीक है, बहुमत नहीं तो पीएम गिर जाएगा, फिर दो चार पार्टी तैयार होंगी, राष्ट्रपति आदेश देगा भाई बहुमत सिद्ध करो, जल्दी से बना लो, अगर किसी और में हिम्मत है तो, क्योंकि 5 साल भी पूरे नहीं हुए। तो कोई फिर वही पार्टी चाहे तो फिर जोड़ तोड़ के लोगों को समझाएगी, ठीक है चलो अब दूसरा पीएम बनाते तो बन जाएगा। ठीक है, उसी उसी वही पार्टी फिर से बना रही, दूसरा पीएम बने। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं। वो कांग्रेस अलग है, ये अलग है। ठीक है, बस एक बार कांग्रेस इसे, बस कांग्रेस को लोग एक बार इसे वोट दे दें, ये बन गया, बस इसका काम खत्म। तो फिर अभी इसको, यहाँ पे तो पीएम हट जाएंगे जिसके पास रियल पावर है, यहाँ पे भी हट, इसको कैसे हटाओगे? ये कुछ गड़बड़ करने लगे, कुछ असंवैधानिक करने लगे, तो फिर कैसे हटाओगे? एक ही तरीका है इसको हटाने का, एक बार राष्ट्रपति बना तो एक ही तरीका है इसको हटाने का, वो भी इतनी आसान नहीं। और ये तरीका है इम्पीचमेंट। कौन सा? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन वो कि फिर, और कितने आधार पे? 3 आधार पर। कितने आधार पर? 3 आधार पर। एक कौन सा है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ये महाभियोग कहां पे लगेगा? कांग्रेस में लगेगा। कहां पे लगेगा? कांग्रेस में। लेकिन बहुमत उमत से कुछ मतलब नहीं है, यहां पे हमारे जैसे वोट भी नहीं होता, यहां पे वोट की प्रक्रिया भी दूसरी है। भ्रष्टाचार दूसरा, कदाचार। कदाचार, ठीक है, कदाचार, ठीक है। तीसरा, संविधान का अतिक्रमण। नैतिकता, और इसका संबंध कहीं ना कहीं कदाचार से ही है। ठीक है, अनैतिकता, समानता इन चीजों से, ठीक है, कदाचार, अनैतिकता। तो भैया इन चीजों से भैया कि इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अब आप देखो, इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग लिया गया वो हमारे यहाँ पे कहां से लिया गया है? हमारे यहाँ पे कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। तो यूएसए में तो 3 आधार है हटाने के। कितने आधार है? 3। लेकिन हमारे यहाँ पे कितने आधार है? केवल एक आधार, संविधान का अतिक्रमण। तभी संविधान का अतिक्रमण का मतलब संविधान में जो लिखी गई है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ अपने मन से भी काम करना शुरू कर रहा है, इस आधार पे। तो भैया इम्पीचमेंट के लिए बहुत बड़े, है ना, बहुमत की जरूरत पड़ती है। इतनी आसानी से ये जो इम्पीचमेंट का काम होगा नहीं, है ना। और इसी आधार पर इसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे तो भैया बहुमत में रहे तो फिर ये प्रधानमंत्री तो चले हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर मृत्यु ना हो और कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, मानसिक प्रॉब्लम ना हो, तो यूएस का हर जो राष्ट्रपति है उसने लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा ही किया है। ठीक है, किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार बहुत ज्यादा पड़ गया, काम करने लायक ही नहीं बचा, तो बात अलग है। नहीं तो लगभग सभी जो है राष्ट्रपति 4 साल का, 4 साल तक जो उसका टेन्योर है, टेन्योर मतलब जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बातें आपने बताया कि इसको हटाया, बस यही तरीका है, बाकी बहुमत उमत से कुछ लेना देना इसका है। ठीक है, बहुमत वहां घटेगी भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब जो पार्टी जीती है वो अपना छोड़ के भागना शुरू कर देगी। यहाँ पे भी अगर मैं ना, बहुमत अगर किसी के पास ठीक ठाक मेंबर है तो कहाँ प्रधानमंत्री कैसे हटेगा? नहीं हटेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का कोई हटाने का तरीका नहीं है, तो राष्ट्रपति को हटा भी सकता है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस में हटेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बढ़िया बहुमत की जरूरत पड़े तो बन जाएगा, तो एक बार हटेगा नहीं। और बहुमत की सरकार अगर इंडिया में भी हो गई तो जल्दी प्रधानमंत्री हटने वाला नहीं। भले 2-4 गलत काम भी हो गए उससे, तब भी वो हटेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर जानबूझ के कोई गलत काम करेगा और पब्लिक में शोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई इस्तीफा दे दे। और काफी बार ऐसा हुआ भी है, कुछ लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस्तीफा दिया भी है। ठीक है, मान लीजिए काफी बार ऐसा होता है मंत्री के साथ।
कोई बड़ा मंत्री रेल मंत्री है और में कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो वो खुद ने रिजाइन कर देता है, भैया देखो हमारी गलती है, हमसे संभल नहीं पाया, ये हमारी गलती है, तो चलो हम इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका और भी है, इस्तीफा दे दो, काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चुनाव कैसे होता है और यहाँ पे चुनाव कैसे होता है। हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या? नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ पे पहले लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता। तो हमारे यहाँ पे जो रियल की बात कर रहा हूं मैं, पीएम की बात, क्योंकि रियल पावर इसके पास भी है, रियल पावर इसके पास भी है। प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट से भी तुलना नहीं कर रहा हूं, प्रेसिडेंट में तो कुछ अलग ही है हमारे यहाँ पे भी और यहाँ पे अभी। देखें पहले प्रधानमंत्री का देख लेते हैं। प्रधानमंत्री में पहले लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है बेटा, लोकसभा का चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग जीतेंगे, और जो जीतेंगे वो लोग जो है अब बहुमत से एक नेता बनाएंगे। ठीक है, एक बहुमत से क्या बनाएंगे, उसी में से एक नेता को बनाएंगे, भैया तुम हमारे क्या होंगे, पीएम होंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, और तो आपके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो, सेम प्रक्रिया आपको यूके में मिलेगी। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन का यहाँ पे चुनाव होगा और यहाँ के ही किसी व्यक्ति को, जो जीते हुए लोग हैं, इसी में से कोई पीएम बनेगा, यानी जिसके पास रियल पावर होगी। लेकिन यहां पे जो है वो प्रक्रिया ऐसी है कि यहां पे हाउस है ना, क्या बोलते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हाउस ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे जो जीते हुए लोग हैं वह फिर से चुनाव करते हैं, किसका, राष्ट्रपति को फिर से वोट देंगे। देखिए यहाँ पे चुनाव कैसे होता है, यहाँ पे चुनाव ऐसा नहीं होता है एक वोट और एक वोट नहीं चलता है, यहाँ पे बातें अलग चलती है। यहाँ पे होता है कि भाई कितना मतदान पड़े, मतदान कितना हुआ। जैसे मान लो कि देखो यहाँ पे चुनाव, थोड़ा सा आइडिया ले लो, बाकी डिटेल में मैं कभी और मूड में आऊंगा तो पूरा चुनाव सबका कंपेयर कर करके बताऊंगा, वैसे मुझे बताना ही है ये टॉपिक, लेकिन आज थोड़ा सा आइडिया ले लो कैसे होता है हमारे यहाँ पे चुनाव। कैसे होता है हमारे यहाँ पे चुनाव, ऐसे होता है कि एक व्यक्ति एक मतदान। लोकसभा का चुनाव अभी होगा, ऐसा होता है ना। और भाई अभी हमारा विधानसभा, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जाएंगे एक एक मतदान करके आएंगे। भाई जो लोग उठे होंगे वह जो है विधानसभा क्षेत्र से, और जो ज्यादा जो है मतदान पा जाएगा वो जीत जाएगा, यही होता है ना। यहां पे ऐसा नहीं होता, यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जो हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा का भी चुनाव हो तो ऐसे ही होता है, एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत, और भाई इस हिसाब से मतदान होगा, और मतदान जैसे होगा तो फिर उसमें जो है जो जीतेगा वो बना लेगा। मतलब एक एक सदस्य, आप लोकसभा का चुनाव तो बेहतर जानते हैं ना, कि जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, और ज्यादा वोट पाएगा जीत जाएगा, तो उस है ना, उस पार्टी का वो सपोर्ट करेगा भाई, जिस पार्टी से वो रहेगा वो वहां पे चला जाएगा, लोकसभा में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो चुनाव होगा ना, ऊपर रहेगा प्रेसिडेंट का नाम, जैसे जो बाइडेन है या डोनाल्ड ट्रंप या ऐसे तीन चार लोग और भी राष्ट्रपति के चुनाव में उठे, तो सबसे ऊपर जो है राष्ट्रपति का नाम, उनके नीचे जो क्षेत्र से उठा हुआ उस व्यक्ति का नाम, मतलब उस पार्टी से जो लड़ रहा है तो सबसे ऊपर किसका, राष्ट्रपति का नाम, उसके नीचे उस व्यक्ति का नाम जो उस क्षेत्र से उठा है उस पार्टी के लिए। तो अब मतदान होगा, मतदान हो गया, मान लीजिए वो व्यक्ति जीत जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो जब व्यक्ति जीतेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ वोट आएंगे। लेकिन यहां पे ये बात है कि मान लीजिए कि मतदान हुआ, तीन पार्टी थी, एक ट्रंप साहब की थी और एक बाइडेन साहब की थी, मतलब ये तीन पार्टी, इसको डिटेल में मैं बात बताऊंगा। तीन पार्टीज हैं, एक जो है ट्रंप साहब की है, एक बाइडेन साहब की है, बाइडेन है कि बाइडेन है, बाइडेन, और एक बराक ओबामा साहब की है, लिख ला लो इनको भी, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा हो चुका तो ये फिर से आएंगे नहीं, दो टर्म ये कर चुके हैं, है ना। बराक ओबामा साहब जो है दो टर्म जो है इन्होंने राष्ट्रपति पूरा कर लिया, तो अब दो ही बार राष्ट्रपति बन सकते हो, तीसरी बार ये बनेंगे नहीं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सुन ले। तो मान लेते हैं ट्रंप साहब को जो है किसी क्षेत्र का ऐसा चुनाव हो रहा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और इस अमेरिका व्यवस्था से हो और यही लोग उठे हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो मान लीजिए कि 100% टोटल जो वोट पड़ा है उसमें से 20% जो है वह ट्रंप साहब को मिला, 60% जो वोट मिला है वह बाइडेन साहब को मिल गया, और अब तो एक को नहीं मिलेगा इनको, जिस जो काम किए हैं ये। ठीक है,
विश्व को एकदम घुमा फिरा के रख दिए हैं, कुछ बैलेंस नहीं कर पाए, कोई बुढ़वा किसी काम का नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। अभी यूक्रेन पे बमबारी भी कर रहा है रसिया, और इसमें गलती किसकी है? यूएसए की। मजबूरी है ना उसकी। मजबूरी ये है कि भाई देश के सुरक्षा के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, हाथ है ना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा देते हैं। भैया हमको पता है कि कल तुम यही बगलिया में रहोगे, हमको मार दोगे, तो हम तुमको बगल में आने देंगे? नहीं आने देंगे, तुम दूरे रहो। तो यूएस धीरे धीरे करके है ना रूस के बगल में आ रहा था। यूक्रेन क्या है? रूस से सटा हुआ देश है। अब रूस के बगल में अपना सेना डिप्लॉय कर रहा था। रूस बार बार कह रहा है कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन मान ही नहीं रहा है, तो कहच दिया था कि, और जब कहचा है तो भाग चले हैं यूएस वाले। समझ में आ रही है? तो बहुत गड़बड़ ये काम हुआ है, लेकिन अब हुआ है तो क्या कर सकते हैं। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 60% जो है वो बाइडन साहब को मिले, और बराक को नहीं करेंगे। 10% जो है बाइडनवा को मिला, ठीक, समझाते समय भी नहीं करेंगे। और जो है ना बराक ओबामा साहब है, इनको जो है कितना बचा? 70%। 70% इस तरह से वोटिंग हो गई, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना होगा क्या, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। 80 सीटें है ना, तो उसका 70% किस किस पार्टी को जाएगा? जिस पार्टी से बराक ओबामा साहब है। और 10% बाइडनवा को मिलेगा, और 20% सीट किसको मिलेगी? ट्रंप को मिलेगी। इस तरह से सीट मिलती है, वहां पे ऐसे चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे नहीं कि भाई वोट जिसका ज्यादा मिला उसकी सीट ज्यादा होगी, जिसको वोट कम मिला उसकी सीट कम होगी। इस तरह से वहां पे होता है, और डिटेल में हम बाद में बताएंगे। उसमें भी अलग नियम होता है, एक व्यक्ति एक वोट का नियम नहीं होता है। उसमें भी आपको है ना, आपको जो है जितने प्रत्याशी उसमें आपको देना पड़ेगा, किसको पहला रैंक देते हो, किसका दूसरा, किसको तीसरा, कई चीजें हैं, हम बाद में देखेंगे। ये अपने यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे भी यूज होता है, तो अपने यहाँ पे और सिस्टम हम पूरा देखेंगे। मतदान की क्या अलग प्रणाली भी है, उसको हमें पढ़ना भी है, आपके चैप्टर में भी है, और इसे हमें ढंग से देखना है। लेकिन अभी आइडिया लगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हेड ऑफ कंट्री है, यानी उस समय प्रेसिडेंट है, जो कार्यपालिका का जो है वह क्या है? प्रमुख भी है। तो भाई ये जो है ऐसे आएंगे, है ना, तो यहाँ पे लोग ऐसे जीत के आएंगे, यहाँ पे यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे जो लोग जीत के आएंगे, और फिर भाई ये मत देंगे, अब ये फिर मतदान करेंगे, ये फिर वोटिंग करेंगे, क्योंकि नाम से ही आए हुए हैं किसके? डोनाल्ड ट्रंप साहब के। तो भाई मतदान किसको देंगे? ये फिर से वोटिंग दे देंगे। समझ आ रहा है ना? तो ये फिर यूएस का क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो प्रेसिडेंट इस तरीके से बनता है। अब इस तरह से अब ये खुद बहुमत से ही बनता है, जब बनता है, ठीक है। यहाँ पे जब इसको जो वोटिंग चाहिए, जो वोट इसको चाहिए, वो पूरा कर देंगे, फिर इसका कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस से कुछ लेना देना है ही नहीं, कांग्रेस से बिल्कुल बाहर है। केवल एक ही चीज कर सकती, कानून कानून बना सकती कांग्रेस, और राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, महाभियोग लगा सकती है, और कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस। कांग्रेस कोई फील्ड में जाके पूछना उछना नहीं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नेता दौड़ते रहते हैं, दौड़ सकते हैं वहां के लोग, क्योंकि वोट लेना है तो दौड़ना थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती, क्योंकि कार्यपालिका अलग है और विधायिका यहाँ पे अलग है, ध्यान में रखना। ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई बता दो कि सर मेरा तो है, बोले। कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, अपने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। समझ में आ रही ना? वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। क्या हुआ? अब यहां पे क्या, पहले लिखिए, देखिए वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चीजें होती है, देखिए। अगर हम अपने वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से तुलना करना शुरू कर देना, तो वाइस प्रेसिडेंट में अपने यहाँ पे तो कुछ पावर ही नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा अलग भी चीजें चलती। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर प्रेसिडेंट की कभी जॉब चली गई, मतलब सॉरी, प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो गया, या शारीरिक कमियों के कारण या बीमारियों के कारण वो अभी जो है अपने पद पे काम नहीं कर रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट किसका पद संभाल लेता है? प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे यूएसए में, तो यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वह प्रेसिडेंट अगर नहीं है, यानी या तो इनकी डेथ हो चुकी है,
या तो ये इल है या इलनेस के कारण ये काम नहीं कर पा रहे, दोनों में से कुछ भी। तो ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, और प्रेसिडेंट अपने आप एक है, अपने आप ये प्रथा है कि 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव होगा और फिर से किसी ना किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यहां पे 6 महीना वाला प्रावधान है ही नहीं। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो 4 साल में जितना समय बचा उतना समय तक ये प्रेसिडेंट रहेगा। समझ में आ रही ना? तो यानी अगर जैसे है ना, बाइडेन साहब की अब एज बहुत ज्यादा हो गई, टपक गए मान लीजिए, अभी चुनाव हुआ था कुछ समय पहले, मान लीजिए टपक गए बाइडेन साहब, तो बाइडेन साहब के स्थान पे कौन प्रेसिडेंट बन जाएगा? कमला हैरिस। और वो भी 3 साल के आसपास का समय तक वो प्रेसिडेंट अभी रहेंगी। तो इसका मतलब नहीं 6 महीने में चुनाव होगा, कुछ नहीं, चुनाव तो 4 साल बाद ही होने वाला। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा, और कब तक के लिए? बचे हुए अवधि के लिए, बचे हुए अवधि के लिए। यूएसए का सो रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, बीच में आप भूल जाओ, बीच उच वाला सब भूल जाओ। आप यूएसए में जाके ही लिखना, खाने में लिखना यूएसए वाले में, ठीक है? क्योंकि अब इंडिया का तो हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर यूएसए के थोड़ा लिख लेते हैं। अब इंडिया में फिर कंपेयर करोगे, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। लिखना है तो लिख लो मन कहे। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का क्या है कि भाई वो राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन कितने समय के लिए बनेगा? 6 महीने तक अधिकतम, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भाई ऐसी कंडीशन, लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है? कंपेयर करके आप लिखना चाहते हो तो लिख लो बेटा, मन कहे तो तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा, अब मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके एडवाइस पे काम करता है? दूसरा जो इसके यहां पे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, यह पार्ट होता है किसका? यह पार्ट होता है कैबिनेट का। कैबिनेट मतलब समझ रहा है ना? वही जो सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को सलाह देगी। उसमें वो कांग्रेस के लोग नहीं रहेंगे, उसमें तो सरकारी लोग रहेंगे जो नौकरी वोकरी कर रहे हैं। लेकिन इसका जो वाहदा होता है वो पहले नंबर पे होता है। कैबिनेट में पहले नंबर पर स्थान किसका होगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का स्थान का कहां पे होगा? पहले नंबर पे। साथ में ये जो है कांग्रेस का भी भाग होता है। किसका? कांग्रेस, पार्ट ऑफ कांग्रेस। पार्ट ऑफ कांग्रेस कैसे? क्योंकि सीनेट का क्या होता है बेटा? सीनेट का ये चेयरमैन होता है। क्या होता है? चेयरमैन होता है, इसलिए किसका पार्ट होता है? कांग्रेस का। तो ध्यान में रखना, ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और जुडिशरी का भी पार्ट, सॉरी, ये लेजिस्लेचर का भी, यानी विधायिका का भी भाग होता है। पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, और एग्जीक्यूटरी यानी कार्यपालिका का भी भाग होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों का भाग होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता। राष्ट्रपति किसका पार्ट होता है? केवल कार्यपालिका, विधायिका का भाग नहीं होता। समझ में कुछ बातें आ रही है? कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो तुरंत भाई बोलो कि भाई मुझे तो सर समझ में नहीं आ रही, बाकी तो देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? लिख लीजिए यहां पे, यूएस में राष्ट्रपति, लिख लीजिए यूएस में राष्ट्रपति। यूएस वाले खाने में लिखो ना। यूएस में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्मजात नागरिकता की आवश्यकता होती है। साथ में जन्मजात नागरिकता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ही संबंधित व्यक्ति को 14 वर्ष यूएस में रहना भी पड़ता है। संबंधित व्यक्ति को यूएस में रहना भी पड़ता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए। यूएस के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। मैंने आपको लिखवा, यहाँ पे लिखवाया भी था। यूएस के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है।
यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। तीसरा तीसरा पॉइंट, अभी आप ऐसे ही लिखो, खाना खाना में ही लिखो, क्यों? क्योंकि अभी खाना फिर आएंगे, ये तो थोड़ा और रुकना पड़ेगा। सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, और न ही उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता में वोट नहीं करती। हमारे यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे भी तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष यहाँ पे हो रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप, अच्छा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। उसको काफी बार हम तकलीफ में आ जाते हैं। देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, आपको एक गलतफहमी है। प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? नहीं होता है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, लेकिन चुनाव होता है तो ऊपर कौन रहता है? मोदी जी का फोटो। अब बाकी जनता जो है फटाफट दे रही वोट कि भैया मोदी जी को, ठीक है, अपने यहाँ रहता नहीं, वहां पे भी नहीं होता। लेकिन नाम लगता है जैसे कि वहां प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्यादा पावर प्रेसिडेंट, प्रत्यक्ष वहां पे भी नहीं होता। लेकिन ये कार्य, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, और अधिकतम 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, अगर मैं केवल न्यायपालिका की बात करूं, न्यायपालिका यानी अगर मैं जुडिशरी की बात करूं, तो जुडिशरी में इंडिया में तो आप जानते हो कि जुडिशरी अलग है बिल्कुल, है ना? या भैया चाहे वो तीनों बॉडी है, गवर्नमेंट के तीनों बॉडी है, सरकार के तीनों जो बॉडी है, सरकार के तीनों बॉडी, कौन कौन से बॉडी हुई? एक तो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर, और दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी, तो ये भाई तीनों के तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अलग का मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा ढंग से, तीनों का तीनों अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जुडिशरी बिल्कुल अलग है, इनका इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन काफी केसों में ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं काफी टर्म में ऐसा भी होता है कि न्याय का कुछ पार्ट, न्याय का कुछ काम जो है कार्यपालिका को भी कहीं ना कहीं सौंपा गया है। ये दोनों तो एक ही है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भारत में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, वो जवाबदेह होती है। जवाबदेह किसके लिए होती है? जवाबदेह होती है किसके लिए? विधायिका के लिए। किसके लिए? विधायिका के लिए, संसद के लिए। ये संसद के लिए क्या होती है? जवाबदेह होती है। कौन? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जो भी काम कर रही है संसद को जवाब देना पड़ेगा, भाई कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया, सारा वहां पे 3-5 होगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, यानी जो कार्यपालिका होती है, उसमें कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पे आप थोड़ा बहुत न्याय का भी काम कर लेते हैं। काफी बार पहले जब आप देखेंगे, अभी थोड़ा कम हो गया है, तो जो डीएम का जो पावर होता था एग्जीक्यूटिव में, तो है तो डीएम बना है, नौकरी है ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का भाग हुए, परीक्षा दिए, नौकरी कर रहे, कार्यपालिका के भाग है। लेकिन काफी जो छोटे मोटे मैटर, जमीन विवाद का कोई मुद्दा है, तो उसको भी निपटाने में इसको कुछ ना कुछ पावर दी गई। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का थोड़ा बहुत काम बहुत ही कम मात्रा में कार्यपालिका भी करती है। तो यानी कार्यपालिका और जो जुडिशरी है उसमें थोड़ा संबंध हल्का है, बहुत ही मामूली है, क्योंकि कार्यपालिका यानी कुछ नौकरशाही शाह लोग कार्य, न्यायपालिका का भी कुछ काम कर ही देते हैं, जमीन उमीन का कोई मामला है छोटा मोटा तो निपटा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे बात की जाए कि भाई अपने जो है विधायिका और न्यायपालिका में क्या संबंध, कोई संबंध नहीं, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, इन दोनों में कोई विशेष संबंध है ही नहीं, आपस में कोई विशेष संबंध नहीं है। ये सरकार के 3 अंग है, तीनों में भाई जो कार्यपालिका है वो जवाबदेह है किसके लिए? विधायिका यानी संसद के लिए। जुडिशरी जो है संसद के लिए। हाँ बताए।
रोहित, सर जैसे आप बोल रहे हो कि कार्यपालिका संसद के लिए जवाबदेह है, हाँ, तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? उनको भंग भी लोकसभा वही करता है। राष्ट्रपति किसका भाग है? रोहित, संसद का। संसद का। कुछ समझ में आया? आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोलने की कोशिश किया था? ओके सर, गोट इट गोट इट। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति केवल एक मुद्दा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो संसद का भाग ही है। मेन जो है ना, मेन जो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यहां पे जो भी कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी वहां पे जाके पूरा डिस्कशन होता है। और जो संसद है यानी लोकसभा, वो जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह, क्योंकि जनता से चुन के गए हैं। तो कल जनता ही पूछेगी भैया कि तुम गए हो तो वहां पे कौन सा पटांग काम कर रहे हो। एक चीज ध्यान में रखना, जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है यहाँ पे विधायिका यानी संसद के लिए क्या है, जवाबदेह है। ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखना, थोड़ा सोचोगे तो और भी मुद्दे तुम्हारे दिमाग में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी यहाँ पे देखिए, यहां पे भी गवर्नमेंट का 3 अंग, सब जगह लगभग यही 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन सा, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। काफी बार तो ये लेजिस्लेचर यानी जो संसद है यानी जो वहां की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है कहां के, पार्लियामेंट कहां की बेटा, ब्रिटेन की, यही निर्णय उड़ा सब समझ सुना देती है भैया ये वाला निर्णय यही है। यहां पे सब संसद है, संसद के पास असीम शक्ति है, झूठ को सच बना दे, सच को झूठ बना दे, दुनियादारी जज वज को किसी को हटाना हटा दे, न्यायपालिका का विशेष कोई मतलब ही नहीं। ऑल पावर हैज, ऑल पावर हैज, कोई भी पावर जो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। कौन, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट वहां की सर्वोच्च है ये, इसके आगे कोई नहीं है। कई कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कह दिया कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, बाकी सब कर सकती है जो चाहे वो, फंडामेंटल राइट को कुचल सकती है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी बदलाव कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं, बस संसद का सब नियम है। और ये जो नियम है ना बेटा, ये कोई लिखा उखा ऐसा मतलब, ये सब अधिनियम है, सब इधर उधर छिटके हुए, कोई ऐसा संविधान ऐसा बनाया नहीं गया है। और कोई भी नियम वम बना है ना, संविधान संशोधन करना है, ऐसे लाओ बात 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 में संविधान संशोधन हो गया, पहले संविधान है नहीं है, कोई लिखा पढ़ा ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं मत कर देना कि संविधान है ही नहीं है, लेकिन सब बिखरा हुआ, सब अधिनियम इधर उधर बिखरे हुए, सबको मिला दोगे तो संविधान बन जाएंगे। और संशोधन ऐसे बातों बातों में हो जाएगा। हमारे यहाँ पे लो विशेष बहुमत, हमारे यहाँ पे तो कम, यूएसए में और भी खतरनाक स्थिति है संविधान संशोधन की। हमारे यहां पे तो बीच का रास्ता निकाला गया, ना तो बहुत ज्यादा कठिन ना तो बहुत ज्यादा सरल। यूएसए में संविधान संशोधन का मतलब होता है नाक से चना चबाने का काम है वहां यूएसए में, वहां पे संविधान में संशोधन करना बड़ा मुश्किल का काम है, नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पे तो 105 रन बना लिए हैं लोग आजादी के बाद, शायद कुछ बार हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो मैं इसमें कुछ कमेंट बहुत ज्यादा करना नहीं चाहूंगा। और वो भी वो 1784 के आसपास से, 1784 के आसपास से, हम लोग कब अभी 50 मतलब जो भी साल हुए, इधर 50 इधर पूरा हो गए, उधर 20-21 इधर हो गए, 72 साल, ये मान लो 72 साल में हमने 105 का स्कोर कर लिया है। वो इतने साल गुजर गए, है ना, 1800 से भी गुजर गए, तो लगभग जो है 1800 से 19-20 कई शताब्दी चली गई, तब भी उनका जो है स्कोर ठीक ठाक नहीं है। हमारे यहाँ पे बैटिंग बढ़िया चल रही है, ठीक, क्योंकि वहां पे संविधान संशोधन करना बहुत ही मुश्किल का काम है, हमारे यहाँ पे तो ठीक। यहाँ पे देखो, और कुछ ऐसे विद्वान बाद में आए कि अगर ब्रिटेन की संसद चाहे तो उसमें इतना पावर है कि वह महिला को पुरुष और पुरुष को महिला भी बना दे, इतनी पावर है।
ब्रिटेन के संसद के पास अकूत पावर है, इसलिए ब्रिटेन की जो संसद है उसे, ठीक है, सावरिन कहते हैं, संप्रभु सा कहते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रभु कहते हैं। संप्रभु का मतलब सावरिन, मतलब कोई भी डिसीजन ले सकती है बिना किसी के रोक टोक के। जुडिशरी का कोई विशेष मतलब है नहीं, बस दिखावे के लिए जुडिशरी छोटे मोटे केस निपटाते रहेंगे, और जहां संसद आ जाएगी जुडिशरी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। हमारे यहां पे जो संसद है बेटा, हमारे यहां पे जो संसद है ये संप्रभु नहीं है, पूर्ण संप्रभु है लेकिन पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आएगा पूर्ण रूप से सावरिन क्यों नहीं है भाई, है ना, टोटली ये, है ना, टोटली ये सावरिन क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये समझो बात को, अरे संसद की ही बात कर रहा हूं मैं, अब कार्यपालिका की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? संसद। यहां पे संप्रभु है, यहां पे संप्रभु नहीं है क्योंकि ये कोई काम जो चाहे वो नहीं कर सकती है। जैसे जो चाहे वो कानून नहीं बना सकती, ये मूल ढांचे के सिद्धांत से बधी हुई है। अरे मूल ढांचे, क्या कर, मूल ढांचे के सिद्धांत से ये बधी हुई है, समझ में आ रही ना? बेसिक स्ट्रक्चर सब संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर सकती। लो, पावर सीमित हुई कि नहीं हुई? सारे मुद्दे पे ये कानून बना सकती है भाई, बोलो। सारे मुद्दे पे कानून नहीं बना सकती है, क्यों? क्योंकि 7वीं अनुसूची में लिखा गया है, 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में यह लिखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पे कानून बना सकती है, 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल के राज्य सूची पर कानून बना सकती है बेटा? समानता नहीं बना सकती है ना भाई। तो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची यानी दूसरी जो सूची है राज्य सूची, इससे बधी हुई है राज्य सूची, इससे इसकी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो भी ये कानून बनाना चाहे, जो भी कानून बनाना चाहे तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा, पुनरावलोकन होगा, और अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा बेटा? जुडिशरी के कारण द्वारा किया जाएगा, यानी जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा। अब बताओ ये सावरिन है? जो चाहे वो कर सकती है? नहीं कर सकती। इन चीजों के कारण ये सावरिन तो है ही नहीं। ब्रिटेन में खूब मस्ती है, ब्रिटेन के पास जुडिशरी के पास पावर नहीं, हमारे यहां पे जुडिशरी के पास पर्याप्त पावर है। बहुत, ये नहीं कहा जाएगा कि अकूत पावर है, लेकिन पर्याप्त पावर है। और ये हमारे यहां पे पूर्ण जो है संप्रभु नहीं है, पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। हमारी जो, ध्यान में रखना, हमारी जो संसद है वो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की जो संसद है वो पूर्ण रूप से संप्रभु है। ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको हिला देंगे क्वेश्चन जब बनेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। अब मेरी बात ढंग से समझना, एक एक बातें बहुत ढंग से समझना। अब यूएसए में आते हैं। यूएसए का बंटा धार है इन सब मामलों में। यूएसए का जो संसद, जो वहां के कांग्रेस है वो संप्रभु नहीं है, मतलब वो इतना भी संप्रभु नहीं जितना कौन है? यूएस का, सॉरी, जो जितना जो है अपना इंडिया का संसद संप्रभु, उतना भी संप्रभु नहीं। ब्रिटेन का तो पूरा संप्रभु, जो चाहे वो बना दे, कोई रोक टोक नहीं, है ना। तो पहली बात तो जो कांग्रेस है कहां का? यूएसए का, वो उतना भी संप्रभु नहीं जितना क्या? इंडिया। दूसरा दूसरा वहां की न्यायपालिका की शक्ति हमारे यहां से ज्यादा है। वहां पे न्यायपालिका बिल्कुल भी स्वतंत्र है, किससे? विधायिका से स्वतंत्र। जहां पर भी, ध्यान में रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां पर भी, स्क्रीन नहीं दिख रही, देखो बाबू एक बार अपना आप जो भी उल्टा सीधा करना कर लो, ठीक है, रिफ्रेश वगैरह कर ला
तो उल्टा सीधा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और करना है, रिफ्रेश वगैरह कर लो और आपको दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रही ना? तो हम वहां का जहां पर भी मैंने आप लोगों को कई प्रकार की शासन प्रणाली पढ़ाया है, उसमें एकात्मक और संघात्मक, और मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार बताया जहां पे संघात्मक शासन प्रणाली होगा, जो ज्यूडिशरी होगी वो बिल्कुल क्या होगी, स्वतंत्र होगी, और उसका स्वतंत्र होने का मतलब उसके पास पावर क्या होगा, अत्याधिक होगा। समझ आ रहा है? लिख लीजिए वहां पे, यूएसए में जाके लिख लीजिए, यूएसए का संसद उतना भी संप्रभु नहीं है जितना कि भारत की। यूएसए की संसद उतना भी संप्रभु नहीं है जितना कि भारत की, तथा तथा यू उतना भी संप्रभु नहीं है जितना कि भारत की, बाकी यूके तो छोड़ दो। तथा यूएसए में न्यायपालिका के पास न्यायपालिका स्वतंत्र है और अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है। और ब्रैकेट में लिखना जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है, जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है, जहां पर भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां पर रोहित बाबू आप क्या, मुझे लगता है सही हो गया, वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र तथा उसकी शक्तियां अधिक होती हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र तथा उसकी शक्तियां अधिक होती हैं। तथा उसकी शक्तियां अधिक होती हैं। किसी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? ये रहा कि भाई थोड़ा बहुत आपने कंपैरिजन देखा, वहां पे क्या होता है, अपने यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, थोड़ा आइडिया आया होगा कि क्या होता है। ठीक है, कि तीनों, और ये सारी चीजें एक जगह आपको मिलेंगी नहीं, जगह जगह पे आपको दौड़ाया जाएगा। इसमें कुछ बातें और भी लिख लो, जैसे हमारे यहाँ पे सीनेट में जो सदस्य आते हैं, सॉरी हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यों की विधानसभा से चुने जाएंगे। सीनेट में जो सदस्य है वो फिक्स कर दिए गए हैं कि हर राज्य से कितने सदस्य आएंगे, उसको मैं पढ़ा चुका हूं, चाहो तो आप लिख लो, नोट करके वहीं लिख लो, लिख लीजिए। भारत में राज्यसभा, सॉरी पहले देखो, भारत में राज्यसभा में सदस्य विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर आवंटित हैं, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हैं। जैसे जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने के कारण, सबसे अधिक होने के कारण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य 31, कितने, 31 है ना, सर्वाधिक सदस्य 31 संबंधित है। परंतु यूएसए के सीनेट में, वहां का उच्च सदन क्या है, सीनेट, परंतु यूएसए के सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, अर्थात 50 राज्यों से कुल, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, अर्थात 50 राज्यों से कुल 100 प्रतिनिधि, अर्थात 50 राज्यों से कुल 100 प्रतिनिधि। यहां जनता के अनुपात में, यानी जनसंख्या के अनुपात में
जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि नहीं आते। फिक्स है कि प्रत्येक राज्य से कितने आएंगे, 2। ठीक है, तो ये बातें हैं और बहुत ठीक ठाक बातें हैं, ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हमको अनुसूची भी पढ़ना है, अनुसूची बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो अनुसूची है ना, उसमें कुछ अनुसूची मैं पढ़ा भी चुका हूँ, कुछ क्या लगभग सभी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बाकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अब, तो वो काफी क्लियर चीजें आपको पता चलेगी वास्तव में। ठीक है, चीजें आप उलझोगे नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगले 30 तारीख तक हम लोग यही पॉलिटी का ही जो छूटा है इसी को रिवाइज करेंगे, इसी का क्वेश्चन करेंगे। ये बात अलग है कुछ हम लोग ज्योग्राफी का भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 30 के बाद केवल और केवल ज्योग्राफी, 10-15 मिनट में आपको पॉलिटी का नए नए टॉपिक बताते रहूंगा। ठीक है, रिवाइज करते रहूंगा, क्वेश्चन आपसे होता रहेगा। क्वेश्चन का टेस्ट का दिन भी कल है। रोहित, आपको मैं आज शाम को टेस्ट पेपर भेज दूंगा बाबू, और जितने लोग इंग्लिश मीडियम का है उनके लिए भी मैं भेज दूंगा पर्सनली। ठीक है, और आप जो है फोटोकॉपी करवा लेना कल 3 तारीख 3 बजे से, है ना, कल 3 बजे से ना, 3:15, चलो 3:30 बजे से ही 5:30 बजे तक आपका टेस्ट है, और प्रॉपर उसी तरीके से टेस्ट होगा जैसे हम कहाँ पे देते हैं, एग्जाम में आपको देना है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि जो टेस्ट पेपर आप कल दे रहे हो उसका लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। देखो मेरी इसमें गलती नहीं है, गलती ये है कि उस पेपर का, टेस्ट पेपर का वो लेवल ही ज्यादा होता है। इवन सीएससी में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उससे भी कुछ ठीक ठाक लेवल का आएगा। मतलब आप समझ लेना आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन इससे कम लेवल का आएंगे, इससे ज्यादा लेवल के नहीं आएंगे। और वो यहाँ पे कई मोबाइल में मैं देख रहा हूँ और मेरे यहाँ पे सब कुछ सही सर एक दिखाई दे रहा है। नहीं मेरा हाँ बोले, क्वेश्चन से ही आप चले गए। हाँ सर बताएं, बताएं। सर जैसे आपने बोला कि जो भारतीय संसद है वो पूर्ण संप्रभु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संप्रभु पूरी जनता तरह से नहीं है, क्योंकि मैंने 3-4 आपको तर्क दिए। एक, संप्रभु का मतलब जो चाहे वो डिसीजन ले सकते। संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो चाहे वो डिसीजन ले सकते। यहाँ पे कई मैंने तर्क दे दिया जिसके कारण से वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट तक पूरी तरह से परिवर्तित नहीं करेगा, मूल ढांचा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे पूर्ण संप्रभु नहीं मानते। इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में, बताए।